जय माता दी। जय माता दी। और आज हम पांवटा साहिब गुरु साहिब बाबा बुरे साहब गुरुओं की धरती पांवटा साहिब में बाबा बुरेश्वर के दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो गिरेगी दोस्तों आप भी दर्शन करें बाबा बुरेश्वर के। माना जाता है कि सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो सभी लोग बाबा बुरेश्वर के दर्शन के लिए जाते हुए। तो दोस्तों आप भी। 4 लोग और भी हैं भाई, छोड़ के ऊपर दौड़ गए हैं उन्होंने लंच में। तो आप थोड़ा प्राकृतिक व्यू का भी आनंद लीजिए। जय माता दी। मित्रों वीडियो अंत तक देखें तो आपको पता चलेगा जो गुरु गोविंद साहब और भूरे शाह के बारे में यहाँ के पुजारी ने बताया। तो आप भी गुरु गोविंद सिंह और भूरे शाह की विषय के बारे में जानें कि कैसे वो एक दूसरे के मित्र थे। जय माता दी दोस्तों। तो दोस्तों आपको हमारे पीटी आकाश कुमार गौड़ आपको यहाँ की कुछ बाबा बुरेशा रोचक चीज़ें बताएंगे के भविष्य में कुछ रोचक चीज़ें बताएंगे। तो सुने आप ध्यान से। और जो वीडियो पे न्यू आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो अब बाबा बुरेश्वर की। जी हाँ बिल्कुल, मैं आकाश कुमार गौड़, सभी को मेरा जय हिंद। प्राचीन कथाओं के अनुसार बाबा बुरे शाह एक आदि शक्ति हुए हैं। शायद सतयुग की बात है। कुछ समय की बात है कि सिखों के 10वें गुरु सतगुरु गोविंद सिंह जी जब कभी भंगाणी साहब यहाँ भंगाणी साहब की लड़ाई के लिए जो थे वो उन्होंने यहाँ पे कुछ समय बिताया था। उस समय वे यहाँ गुरु ग्रंथ साहब की जो थे वो पूजा अर्चना करते थे। और उन्हीं की यादाश्त में और यादगार में जो है हमारे जितने भी गुरु की नगरी में सिख परिवार हैं और जितने भी यहाँ पे जितने भी मजहब के लोग रहते हैं, उन्होंने उनकी याद में जो है ऐतिहासिक इसीलिए बोला गया है कि इतिहास से हमारा गुरुद्वारा साहब जो है वो गुरु की नगरी पांवटा साहब में बना हुआ है। और आज हम, जैसा पीटी सर ने आपको बताया कि हम जो है वो बाबा बुरे शाह की यात्रा पे हैं। बाबा बुरे शाह जो है वो पांवटा साहब और उत्तराखंड की बॉर्डर के बीच में जो है वो जमुना नदी जो है वो जमुना जी बहती हैं। और ठीक ठाक पांवटा बस स्टैंड से और गुरुद्वारा साहब से अगर हम पुल के माध्यम से आएँ तो लगभग 1.5 से और 2-2.25 किलोमीटर जो है वो बाबा बुरे शाह का यहाँ पे स्थान बना हुआ है। दंत कथाओं के अनुसार बताते हैं कि किसी समय में जब सतगुरु गोविंद सिंह जी पांवटा में जो थे प्रवास पर थे, उस समय बाबा बुरे शाह जी भी जो है वो एक धार्मिक प्रवृत्ति के बाबा थे। आज भी बड़े कृपालु हैं। तो बताते हैं कि इन दोनों जो था, दोनों गुरुओं का और दोनों महात्माओं का आपस में बड़ा प्रेम था, स्नेह था। कभी बाबा बुरे शाह गुरुद्वारा साहब में सतगुरु गोविंद सिंह जी के दर्शन करने जाते थे। कभी सतगुरु गोविंद सिंह जी जमुना जी में स्नान करने के पश्चात जमुना जी को उस समय क्रॉस करने के बाद, आप देखिएगा आजकल बारिश का मौसम है, कितना दरिया बह रहा है, मगर वाहिगुरु जी के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं था, ना ही है ना ही होगा। मगर सतगुरु गोविंद सिंह भी बाबा बुरे शाह जी से मिलने और दर्शन करने उनके यहाँ आया करते थे। और जैसा मैंने बताया कि जो एक कथा है उसके अनुसार बताते हैं कि ये लोग आपस में कई बार हेमकुंड साहब और दाएं बाएं जितने तीर्थ धाम हैं वहाँ भी इकट्ठे घूमने जाया करते थे। शायद प्रेम की बात थी, मित्रता की बात है। और सतगुरु गोविंद सिंह और बाबा बुरे शाह जी ने ये यहाँ के जितने भी हमारे ग्रामीण वासी थे उस समय पांवटा साहिब में रहते थे, तो उन्होंने ये मतलब ये कमिटमेंट दिया था उस समय सभी अपने भक्तजनों को, जो भी सतगुरु गोविंद सिंह के श्री चरणों में आएगा, ठीक है, और उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। उसके बाद यदि बाबा बुरे शाह आकर के कोई माथा टेकता है, अपनी कोई सुखना करता है या कोई अपनी कोई मंशा लेकर आता है, तो अवश्य बाबा बुरे शाह और सतगुरु गोविंद सिंह जी जो है वो उनकी मंशा आज भी जो है वो पूरी करते हैं। तो
पांवटा साहिब से ही नहीं अपितु सारे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से और पंजाब से भी जो है वो पूरे विश्व से लोग जो है वो यहाँ पे गुरु जी के दर्शन करने आते हैं और बाबा बुरे शाह जी के यहाँ भी जो है वो माथा टेकते हैं। तो सभी जो है वो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि जब भी कभी आप पांवटा साहब गुरु जी की नगरी में आते हो, माथा टेकते हो, लंगर प्रसादे छकते हो, उसके बाद जो है वो अवश्य बाबा बुरे शाह जी भी आए, माथा टेकें और जो है वो अपनी अपनी मनोकामनाएं और अपनी अपनी कोई भी दिल की मुराद है उसको अवश्य जो है वो पूरी करते हैं बाबा जी। तो सभी को जय हिंद, जय माता दी। चलते हैं तो दोस्तों, चलते हैं बाबा बुरे शाह के मंदिर की ओर और आपको बुरे शाह जी के दर्शन करवाएंगे। जय माता। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं बाबा बुरे शाह के दरबार में। तो ये देखिए आप, ये यहाँ पे मेन गेट है। और ये सामने जमुना नदी है और गुरुद्वारा है गुरु गोविंद साहब का। थोड़ा मौसम ख़राब है, बारिश हो रही है, इस कारण थोड़ा स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। बढ़िया। हाँ बिनु भाई सामने बहुत बढ़िया, खतरनाक हर गज पार जमुना नदी और गुरुद्वारा है बुरे शाह के सामने। सबकी खींचेंगे भैया, खड़े सारे। तो आनंद लीजिए, देखिए। आ जाओ एक इधर आओ सारे, यहाँ से खींचो एक ग्रुप फोटो यार। ईद में बोल रहा था यार, ये समझ नहीं आती बात। खड़े जाओ। ये है दरबार बुरे शाह बाबा का मंदिर। यह कहीं से वाला है। तो आसपास का व्यू है। लोगों ने यहाँ पे धागे बांधे हुए मन। ये आसपास का व्यू है। तो दोस्तों आनंद लीजिए। आराम से भी जिनका पोटा साहब गुरुद्वारा है। हाँ जी। तो पीरबुद्ध शाह गुरु जी के साथ ही रहते थे बहुत गहरे दिन। पोटा साहिब 22 राजों का क्या जंग स्वामी के साथ 22 राजों युद्ध हुआ था, युद्ध हुआ था गोविंद सिंह जी का। हाँ जी, हाँ जी। तो काले आम से जब जंग शुरू हुआ के साथ, तो पीरबुद्ध शाह गुरु जी के साथ ही रहते थे। तो वो जंग लड़ते लड़ते पीरबुद्ध शाह की मदद करते, नहीं गुरु जी की मदद करते करते तो पीरबुद्ध शाह के 2 लड़के वो 750 जवान जंग में शहीद हो गए थे। अच्छा ही हाँ जी, गुरु जी की जंग में काफ़ी फौज शहीद हो गई। अच्छा गुरु जी और पीरबुद्ध शाह जी जमुना जी के किनारे पे आए। अच्छा किनारे पे जब स्नान करके वापसी जाने लगे ना आगे, अच्छा तो फिर गुरु जी ने पूरे शाह ने अजान दिया। हमारे नमाज पढ़ने से पहले अजान दिया। तो ये जहाँ पे अभी गए थे ना ऊपर जी जी, तो पूरे शाह पहले वहाँ पे बैठे थे, वहाँ पे बैठे तब कर रहे थे थोड़ा। तो जब पीरबुद्ध शाह गुरु जी को अजान के बाद सुनाई दी, अजान सुनी। अजान सुनने से बाद गुरु जी ने कहा पीरबुद्ध शाह को, पीरबुद्ध शाह इस बियाबान जंगल में कौन भक्तिकार है जो जान दे के नमाज पढ़ रहे हैं। पीरबुद्ध शाह ने कहा जी मेरे बुआ के लड़के हैं, मेरे बड़े भाई पूरे शाह। अच्छा अगर आप कहें तो इनके पास चलते हैं जंग बंद करके। अच्छा तो गुरु जी ने कहा बुद्ध शाह अगर आप पीछे चलो चलते हैं इनके पास। अच्छा जब पीरबुद्ध शाह और गुरु जी इनके पास आए तो दुआ सलाम होने से बाद जंग के बारे में बातचीत हुई।
तो इन्होंने पीरपुत्र शाह गुरु जी को कहा, भाई जो आपसे पहले आपका जवान जंग में शहीद हो गया, अब आपका जवान कोई भी जंग में शहीद नहीं होने का। पीरपुत्र शाह को गुरु जी को कहा, पीरपुत्र शाह को गुरु जी को कहा, आपका जंग आप ही के नाम से फतेह होगा तीसरे दिन। तो तीसरे जाके जंग गुरु जी के नाम से बुगानी साहब यहाँ से पहुँचे से 18 किलोमीटर दूर, तो वहाँ पे जाके जंग गुरु जी के नाम से फतेह हो गया। फिर पीरपुत्र शाह गुरु जी दोबारा से जमुना किनारे लौट के आए। गुरु जी नहा रहे थे, पीरपुत्र शाह बैठे थे। गुरु जी ने कहा पीरपुत्र शाह को, पीरपुत्र शाह दोस्ती की निशानी मांगो, क्या मांगना चाह रहे हैं। पीरपुत्र शाह ने कहा जी जो आपके हाथ में दे दो। मैं आगे सिर के बाल बार थे, एक कंगा, एक कृपान, एक कड़ा। वो तो चले गए थे वापसी जहाँ से आए थे गुरु पीरपुत्र शाह संडोरा में। फिर गुरु जी कहने लगे पूरे शाह को, पूरे शाह आप ऐसा करो, उस परली पहाड़ी पे से उरली पहाड़ी पे आ जाओ, आपने सामने रहेंगे। अगर आप पढ़ाई करेंगे मैं सुनूंगा, और मैं पढ़ाई करूँगा तो आप सुनना। तो गुरु जी पढ़ाई करते थे, पूरे शाह सुनते थे, पूरे शाह पढ़ाई करते थे, गुरु जी सुनते थे। ऐसे पढ़ाई चलती रही इनकी। एक दिन जमुना जी बहुत ज़्यादा आवाज़ करी, तो गुरु जी कहने लगे जो पूरे शाह आपने पढ़ाई करी कुछ मेरी समझ में नहीं आई, यहाँ से जमुना जी बहुत ज़्यादा आवाज़ करी। इन्होंने कहा कि ऐसा करो, कुछ दुआ करो, कुछ हम करें, मिलकर दुआ करेंगे, यहाँ से जमुना बिल्कुल शांत होकर चलेगी। तो जमुना बिल्कुल शांत होकर चलने लगी। फिर गुरु जी कहने लगे पूरे शाह को, पूरे शाह आप भी दोस्ती की निशानी मांगो, क्या मांगना चाह रहे हैं। इन्होंने कहा जी मेरे पास भी सब कुछ है और आपके पास भी सब कुछ है। फिर गुरु जी कहने लगे जो यात्री मेरे पास आएगा वो आपके पास जाएगा तब उसकी यात्रा सफल होगी, और जो आपके पास आएगा वो मेरे पास आएगा तब उसकी यात्रा सफल होगी। ये है। धन्यवाद जी। तो ये बुरे शाह के बारे में और गुरु गोविंद साहब के बारे में बताया। अच्छा, इनके बुद्धू शाह जी सेवादार। और साथ ही बाबा भूरेश्वर का साथ ये स्थान है जहाँ पे कहा जाता है कि जिसकी जो भी मन्नत हो तो यहाँ आके धागा बांधे, और जब वो मन्नत पूरी होती है तो उसके बाद यहाँ आके गांठ को खोलना होता है। तो ये है वो स्थान बाबा भूरे शाह के सामने है। तो दोस्तों यदि कभी आप भी आएँ तो इस स्थान पे ज़रूर आएँ और अपनी मन्नत माने। कहा जाता है कि यहाँ जो भी आता है उसकी हर मन्नत पूरी होती है। तो दोस्तों कभी अगर आप पांवटा साहब आएँ, गुरुद्वारे आएँ, तो उसके बाद आप इस स्थान पे भी ज़रूर आएँ। पास में पांवटा साहब है। और बारिश हो रही है, यहाँ का कितना सुंदर दृश्य है, आप भी आनंद लीजिए। क्या बढ़िया फोटो है, खड़ा तो है।